डेंजर स्टोरी चैनल पर आज पेश है अंगारा का भाग 3। एक ऐसा अध्याय जो आपको गहरे अंधेरे में ले जाकर डर और रहस्य की दुनिया में डुबो देगा। पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे युवराज दक्ष की आत्मा तांत्रिक भैरवनाथ जी के वश में आ गई थी, लेकिन इस बार कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अंगारा, जिसने अपने जीवन में नरबली और श्मशान साधना करके असीमित काली शक्तियां हासिल की थीं, अब भी उस प्रतिशोध की आग में जल रहा है। नोएडा दुर्ग के विनाश के पीछे छिपा यह खौफनाक रहस्य अब सामने आने वाला है। भैरवनाथ जी जानते हैं कि इस बार अंगारा को हराने का एकमात्र उपाय युवराज दक्ष ही है, लेकिन सवाल यह है, क्या दक्ष अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करके अंगारा को वश में कर पाएगा, या फिर अंगारा की काली शक्तियां एक बार फिर निर्दोष बच्चों को अपना शिकार बना लेंगी। इस भाग में राज खुलेंगे, शक्तियां टकराएंगी और अंधेरे का वो सच सामने आएगा जिससे हर कोई कांप उठेगा। देखिए डेंजर स्टोरी चैनल पर अंगारा का भाग 3 और जानिए कि इस बार कौन जीतेगा, दक्ष की आत्मा या अंगारा का प्रतिशोध। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की तरफ। हाँ भाई, 1 मिनट और रुकिए। अगर आपने अंगारा का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमारे डिस्क्रिप्शन में दोनों भागों के लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो भाई लोगों, अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और अब कहानी शुरू करते हैं। उस परछाई ने एक जोर की कराह के साथ तांत्रिक भैरवनाथ से कहा, भैरवनाथ जी, आप जो चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, पर आप कृपया अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग बंद कर दीजिए। मैंने आज तक कभी किसी को परेशान नहीं किया, पर पता नहीं क्यों आपने मुझे यहाँ कैद कर रखा है और बिना कुछ कहे मुझे मंत्रों से प्रताड़ित कर रहे हैं। कृपया आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूं जो मुझसे हो सके। अब आगे। तांत्रिक भैरवनाथ जी मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे समझ गए हैं कि अब युवराज दक्ष की आत्मा पूरी तरह से उनके वश में है। वह अब वही करेगा जो उसे कहा जाएगा, पर फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट होने के उद्देश्य से भैरवनाथ जी उसे अपना पूरा विवरण देने के लिए कहते हैं। उसका पूरा परिचय जानने का कारण यह है कि इससे भैरवनाथ जी उसकी बात करने के लहजे और बात के दौरान उसके बर्ताव से यह समझ सकते हैं कि वह उनसे छुटकारा पाने की कोशिश में तो नहीं है, क्योंकि कई बार भूत तांत्रिकों से छुटकारा पाने के लिए वश में होने का नाटक करते हैं। युवराज दक्ष बिना किसी परेशानी के अपना पूरा परिचय दे देता है और साथ ही अपने मरने का कारण, भूत अंगारा के साथ उसके संबंध, सभी बातें स्पष्ट तरीके से बिना पूछे ही कह देता है। उसके इस तरह के व्यवहार से अब यह तो पक्का हो गया है कि वह भैरवनाथ जी को धोखा नहीं दे रहा है और किसी भी सूरत में वहां से भागने का इरादा नहीं कर रहा है, बल्कि वह तो चाहता है कि वह भैरवनाथ जी का काम करे और मुक्त हो जाए। भैरवनाथ जी युवराज दक्ष की आत्मा को उसी काले कपड़े से बंधी चौकी पर बैठने के लिए इशारा करते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं या कोई और तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बल्कि हम तो तुमसे सहायता चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में इन निर्दोष बच्चों के ऊपर कुछ ऐसी परेशानी आई है जिसका हल इस समय केवल तुम्हारे पास है। सिर्फ इसी कारण तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर भी तुम अपने लिए स्वतंत्र हो। अगर तुम इस काम को नहीं करना चाहोगे तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। इतना कहकर भैरवनाथ जी युवराज दक्ष को उसके वास्तविक रूप में लाने के लिए उस पर सिंदूर की एक फूंक मारते हैं और देखते ही देखते युवराज दक्ष की आत्मा अपने वास्तविक रूप में आने लगती है। वह करीब 28 से 30 साल का सुंदर नौजवान है। उसका रंग गोरा, बाल काले, आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार है। उसके पहनावे और रूप रंग को देखकर कोई भी कह सकता है कि वह एक राजकुमार है। उसका आकर्षण लाजवाब है। कोई भी स्त्री उसके रूप और सुंदरता पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकती। यही कारण था कि अंगारा आज भी उसके मोह को त्याग नहीं पाया है। भैरवनाथ जी कहना जारी रखते हैं, ये चारों बच्चे किसी और सामान्य व्यक्ति की तरह ही तुम्हारे नोएडा महल को देखने और वहां के भूतकाल को जानने के उद्देश्य से नोएडा गए थे। इन लोगों ने बिना किसी को परेशान किए पूरा महल देखा और अनजाने में भूल भुलैया में चले गए। वहां पर कई सालों से प्रतिशोध की आग में जल रहे अंगारा भूत ने इन्हें देखा और इनके साथ यहां तक आ गया। अब वह इन सभी को परेशान कर रहा है
वह इनके शरीर के माध्यम से अपनी तृप्ति के साथ साथ अपना प्रतिशोध भी पूरा करना चाहता है। मैं अब तक 2 बार इन निर्दोष बच्चों को उसके चंगुल से बचा चुका हूं, पर हर समय मेरा इनके साथ रहना संभव नहीं है। और आखिर कब तक ये लोग सुरक्षा घेरे के बीच अपने घर में ही कैद रहेंगे? अंगारा से मुक्ति के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है। जैसा कि तुम जानते हो, अंगारा आज भी तुम्हारे लिए तड़ेप रहा है। हम चाहते हैं कि तुम अंगारा भूत को बुलाओ और अपने साथ उसे भूत लोक में लेकर चले जाओ, जो कि उस जैसे भूत का सही ठिकाना है। कहो, क्या तुम हमारे लिए इतना सा काम करोगे? क्या तुम इन निर्दोष बच्चों को बचाने में हमारी सहायता करोगे? युवराज दक्ष कुछ देर तक शांत रहा और फिर उसने बोलना चालू किया। उसने कहा, मैं आपके उद्देश्य को पूरी तरह से समझ गया हूं और मुझे इन निर्दोष बच्चों से पूरी तरह से सहानुभूति भी है, पर आप शायद अंगारा को पूरी तरह से जानते नहीं हैं। उसने अपने जीवित रहते हुए ही कई तरह की काली शक्तियों और अनेक आसुरी शक्तियों की शिक्षा पाई है। वह कई दिनों तक भूखा रहकर श्मशान में साधना किया करता था। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि उसने अपनी इन शक्तियों को पाने के लिए कई बार नरबलि भी दी है। मुझे भी उसने इन्हीं सब शक्तियों के बल पर मोहित किया हुआ था, जिनसे छुटकारा उसकी मौत के बाद ही हो पाया। अपनी मौत के बाद भी उसने सारे नोएडा को चैन से नहीं रहने दिया और आए दिन कुछ न कुछ अनिष्ट होता रहता था। महाराज को भी उसकी वजह से ही एक अनजान बीमारी ने घेर लिया था, जिसका इलाज उस समय किसी भी वैद्य या हाकिम के पास नहीं था। धीरे धीरे सभी मंत्रियों के मन बदल दिए गए और वे सभी राज्य के विरुद्ध हो गए। हमारी सैन्य ताकत से लोहा लेना किसी भी राज्य के वश की बात नहीं थी। यहाँ तक कि 2 से 3 राज्य मिलकर भी नोएडा दुर्ग पर चढ़ाई करने का हौसला नहीं कर सकते थे। पर महाराज की अस्वस्थता, मंत्रियों के विद्रोह और सेना के एकजुट न होने की वजह से सिर्फ एक मुस्लिम शासक ने ही अजेय कहे जाने वाले नोएडा दुर्ग को जीत लिया और हमारा सारा वंश खत्म हो गया। मैं आपकी सहायता तो करना चाहता हूं, पर अंगारा को वश में करना इतना आसान नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद भी मैं कभी एक ईंट से बाहर नहीं आया और न ही मैंने कभी अपनी उपस्थिति का एहसास अंगारा को होने दिया। अगर मैं ऐसा करता तो निश्चित ही वह मुझे अपनी काली शक्ति के बल पर अपने अधीन कर लेता और मुझसे बहुत से गलत काम करवाता। इसी वजह से आज तक मैं भूत योनि में होने के बाद भी कहीं पर भी भटका नहीं और न ही मैंने अपनी मुक्ति का कोई उपाय करने के लिए बाहर निकलने का साहस किया। अब आप ही बताइए कि मैं किस तरह से उस शक्तिशाली भूत अंगारा का सामना कर पाऊंगा। तांत्रिक भैरवनाथ जी युवराज दक्ष के शांत हो जाने पर उससे बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। मैं भी यह जानता हूं कि वह अनेक शक्तियों का मालिक है। उसने कई काली शक्तियों पर अधिकार पाया हुआ है और आज के समय में उससे लड़ना मतलब अपने विनाश को न्योता देना जैसा होगा। पर युवराज दक्ष, संसार में हर समस्या का समाधान है। संसार में आसुरी शक्तियां आती जरूर हैं, पर देवों के देव महादेव और आदि शक्ति माता भगवती से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं है। वे ही इन शक्तियों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए तुम्हें परेशान होने या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। युवराज दक्ष की आत्मा तांत्रिक भैरवनाथ को प्रणाम करते हुए बोली, हे महात्मा, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सही है। शायद मैं उससे कुछ ज्यादा ही डर गया था, और जहां आप जैसे महान तांत्रिक और महात्मा हैं, वहां किसी को डरने की क्या आवश्यकता है। अब मेरे पास कुछ खोने को तो बचा नहीं है, इसलिए मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व को आपको अर्पित करता हूं। अब आप जैसा चाहें मेरे उपयोग कीजिए। मुझे अब किसी भी प्रकार की कोई शंका या परेशानी नहीं है। कृपया अपनी योजना और उसमें मेरे कार्य को मुझसे कहिए, जिससे मैं आपके किसी काम आ सकूं। युवराज दक्ष की आत्मा तांत्रिक भैरवनाथ को प्रणाम करते हुए बोली, हे महात्मा, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सही है। शायद मैं उससे कुछ ज्यादा ही डर गया था, और जहां आप जैसे महान तांत्रिक और महात्मा हैं, वहां किसी को डरने की क्या जरूरत है। अब मेरे पास कुछ खोने को तो बचा नहीं है, इसलिए मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व को आपको अर्पित करता हूं। अब आप जैसा चाहें मेरे उपयोग कीजिए। मुझे अब किसी भी प्रकार से कोई शंका या परेशानी नहीं है। कृपया अपनी योजना और उसमें मेरे कार्य को मुझसे कहें, जिससे मैं आपके किसी काम आ सकूं। अब आगे। तांत्रिक भैरवनाथ जी उसकी बातों से संतुष्ट नजर आए और बोले, युवराज दक्ष, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी हुई कि तुम एक अच्छे काम के लिए तैयार हो गए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हम किस तरह से अंगारा भूत से लड़ाई करेंगे, पर उसके पहले मैं तुमसे कुछ बातें और जानना चाहता हूं।
जैसे कि जो तरीका हमने अंगारा से मुक्ति पाने का सोचा है, उस तरीके से तुम्हें भी उसके साथ ही भूतलोक में जाना होगा और फिर कभी भी तुम मुक्ति नहीं पा सकते। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भूतलोक में ही रहना पड़ेगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी योजना बताता हूं। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? आखिर कौन चाहेगा कि वह हमेशा के लिए भूत योनि में ही रहे? मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिस वजह से मुझे मुक्ति न मिले। मैं सिर्फ अपनी अकाल मृत्यु की वजह से ही इस योनि में हूं। अपनी उम्र पूरी होने के बाद मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी, पर अगर मैं एक बार भूतलोक में चला गया तो वहां से मुक्त होना तो असंभव है। कृपया मुझ पर दया करें और कुछ ऐसा साधन करें कि मैं आपके काम भी आ सकूं और मेरी मुक्ति में भी कोई समस्या ना हो। तांत्रिक भैरवनाथ जी की बात को सुनकर युवराज दक्ष बेचैन होकर बोला। तांत्रिक भैरवनाथ जी युवराज दक्ष की बातों को सुनकर अपना आसन छोड़ देते हैं और कमरे में ही टहलने लगते हैं। उनके चेहरे के भाव पल पल बदल रहे हैं। वे दोनों हाथों को पीछे बांधकर लगातार कमरे के चक्कर काट रहे हैं। कुछ सोचने वाली मुद्रा में वे कभी युवराज दक्ष को तो कभी राज और बाकी सभी दोस्तों को देख लेते हैं। अचानक उनके चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है और वे बहुत ही खुश होकर सभी को देखते हैं, जैसे उन्हें इस समस्या का कोई समाधान मिल गया हो। वे तुरंत ही अपने आसन पर बैठते हैं और फिर बोलते हैं, तुमने सही कहा युवराज दक्ष। कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति कभी सपने में भी नहीं चाहेगा कि वह हमेशा इस संसार में भटकता रहे बिना मुक्ति के। इस संसार में सिर्फ मरने के बाद ही नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए भी अधिक समय तक भटकना एक अभिशाप ही है। इसका एक जीवित उदाहरण अश्वत्थामा है। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। यह देखकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा यह विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। आज भी वह शायद इस धरती पर ही कहीं भटक रहा होगा। ईश्वर ऐसी सजा किसी दुश्मन को भी न दे, और इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि तुम हमेशा के लिए भूतलोक में रह जाओ। मैंने एक नई योजना का विचार किया है, पर वह योजना पहले से भी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है। अब सभी ध्यान से सुनो। जैसा कि हम सभी को पहले से पता है कि अंगारा की मृत्यु के बाद उसकी लाश को वहीं बने तालाब में डाल दिया गया था, और किसी भी आत्मा का अपने शरीर से बहुत गहरा नाता होता है। वे अपने शरीर का मोह मरने के बाद भी नहीं छोड़ पाते। हमें अपना सारा काम उसी तालाब पर ही करना होगा। इसमें एक बाधा तो खुद अंगारा है, और दूसरी सबसे बड़ी बाधा उस तालाब की वह सैकड़ों आत्माएं हैं जो न जाने कितने समय से वहां रह रही हैं। हमें इस काम को अमावस्या की मध्य रात्रि में अंजाम देना होगा, क्योंकि मैं तंत्र की अधिष्ठात्री देवी पार्वती माता का तांत्रिक रूप माँ त्रिपुर सुंदरी की श्री विधा साधना की शक्ति का प्रयोग करूंगा। वही एकमात्र देवी हैं जो मोक्ष की अधिष्ठात्री भी हैं। उन्हीं के प्रताप से हम उस भूत को उसके सही धाम तक पहुंचा सकते हैं। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपके द्वारा बताए गए तंत्र मंत्र से शास्त्र शस्त्र, रोग व्याधि, शोक संताप, दीनताहीनता तो दूर हो जाएगी, पर गर्भाशय की पीड़ा, मरण का दुख और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए। तब आदिदेव महादेव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विधा साधना के बारे में बताया, जिसकी सिद्धि मुझे मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत पहले हो गई थी। आज उसके सही प्रयोग का समय आ गया है। हम तंत्र और मंत्र की शक्ति से अंगारा भूत को बुलाएंगे और फिर युवराज दक्ष के माध्यम से उसे अष्ट चक्र में प्रवेश कराएंगे। फिर मैं अपने द्वारा बंधक भूतों की सहायता से उस तालाब से अंगारा के शरीर के अवशेष को निकाल लूंगा। तब राज और उसके साथियों की मदद से बनाई हुई चिता पर उसका अंतिम संस्कार करना होगा।
ठीक उसी समय मां त्रिपुर सुंदरी का आवाहन कर वहां उपस्थित सभी आत्माओं और अंगारा की आत्मा को भी मोक्ष प्रदान करवाएंगे। पर अगर इसमें जरा सी चूक हुई तो हमारा वहां से वापस आना नामुमकिन होगा। तांत्रिक भैरवनाथ एक ही सांस में सारी योजना बताकर शांत हो गए और सभी को ध्यान से देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद कोई कुछ प्रश्न करेगा या उनकी इस योजना को फिर से समझाने के लिए कहेगा, पर वहां तो जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। कोई कुछ बोलने या बात करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। सभी सिर्फ एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे हैं। लगता है उन्हें या तो यह योजना समझ ही नहीं आई है या फिर इस योजना में खतरों को देखते हुए कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। तांत्रिक भैरवनाथ जी एक बार फिर सभी की ओर देखकर इशारे से हाँ या ना पूछते हैं, पर सभी हाँ में सर हिलाकर उनके साथ होने का आश्वासन दे देते हैं। तब भैरवनाथ जी कहते हैं, कल अमावस्या की रात है, हमें किसी भी तरह इस काम को कल ही अंजाम देना होगा। और वे सभी को अपना अपना काम बताकर खुद दूसरे कमरे में जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। रात के करीब 11 बज रहे हैं। आज अमावस्या की रात्रि है। तांत्रिक भैरवनाथ जी सभी लोगों, राज, मुकेश, बाकी दोनों दोस्त और युवराज दक्ष की आत्मा के साथ नोएडा के किले के नीचे खड़े हुए हैं। उनके पास तंत्र से संबंधित सभी वस्तुएं हैं और वे अब किले के पश्चिमी तरफ से पहाड़ पर चढ़ना चालू करते हैं। कुछ ही देर में वे सभी किले के अंदर पहुंच गए। कुछ ही देर में युवराज दक्ष की सहायता से वे तालाब के पास पहुंच गए। तालाब को आज के समय में तालाब कहना गलत होगा, क्योंकि उसमें न तो पानी है और न ही उसका आकार ऐसा बचा है कि उसे कोई तालाब कह सके। करीब आधा एकड़ में फैला हुआ एक गड्ढा मात्र है, जिसके बीचों बीच पुराने समय में चलने वाले फव्वारे के लिए एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे तक पहुंचने के लिए एक पतली मगर एक आदमी के चलने लायक पुल जैसी चीज बनी हुई है। उसे पूरी तरह से पुल कहना भी गलत होगा। तांत्रिक भैरवनाथ जी उस चबूतरे की तरफ इशारा करके कहते हैं, हमें इस चबूतरे जैसी ही किसी चीज की जरूरत थी। अब हम अपना सारा काम इसी पर आराम से पूरा कर पाएंगे। राज, तुम और बाकी सभी लोगों को साथ लेकर यह सारा सामान चबूतरे तक पहुंचा दो। अभी तक हमें यहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इसी तरह आराम से हो जाएगा। भूत अंगारा केवल सही समय का इंतजार कर रहा है। राज और बाकी सभी दोस्त चबूतरे को साफ करके उस पर सारा सामान रख देते हैं। तब तक तांत्रिक भैरवनाथ जी तालाब के चारों ओर सुरक्षा कवच तैयार करते हैं, जिससे कि जो आत्माएं तालाब से बाहर आए वे कहीं उस क्षेत्र से बाहर न निकल पाए। साथ ही कोई और भूत या कोई बाधा उस तालाब के क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। अब भैरवनाथ जी तालाब के बीच में बने चबूतरे पर पहुंच जाते हैं। अब तक रात के 12 बज चुके हैं और तांत्रिक भैरवनाथ जी क्रिया को प्रारंभ करते हैं। तालाब को सुरक्षा घेरे से सुरक्षित करने के बाद, चबूतरे को भी उसी तरह से सुरक्षा घेरे में लेने के बाद तांत्रिक भैरवनाथ जी पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं। चबूतरे पर सामने की ओर सिंदूर, काले तिल, मोर पंख, तिल के तेल का दीपक, मिट्टी के घड़े में सिंदूर मिश्रित जल, खड़ी हल्दी और साबुत चावल के दाने रखे हुए हैं। एक लाल कपड़े के आसन पर तांत्रिक महाराज बैठे हुए हैं। उन्होंने भी लाल कपड़े पहने हुए हैं। मस्तक पर त्रिपुंड बना हुआ है। तांत्रिक भैरवनाथ जी मंत्र उच्चारण करने लगे। कुछ चावल और सिंदूर को हाथ में लेकर देवी का आवाहन करते हुए भैरवनाथ जी मंत्रों के साथ चावल और सिंदूर को चबूतरे के चारों ओर फेंकने लगे। पूजा में उपयोग होने वाली सुपारी के एक ओर सिंदूर और तिल लगाकर चबूतरे के चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए डाल देते हैं और फिर अपने आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने लगते हैं। कुछ समय तक मंत्र पढ़ते रहने के बाद चबूतरे के दाहिने तरफ की मिट्टी अपने आप हटने लगती है और वहां पर एक कंकाल ऊपर आ जाता है। कंकाल को देखकर तांत्रिक भैरवनाथ जी समझ जाते हैं कि ये हड्डियां अंगारा भूत की ही हैं। वे सोच ही रहे थे कि तभी पूरे तालाब से अलग अलग जगह इसी तरह मिट्टी उठती जाती है और कई नर कंकाल निकलकर बाहर आ जाते हैं। वहां उस जगह इस समय पूरा इलाका सड़न से भर जाता है। बदबू इतनी ज्यादा खराब है कि मुंह को रुमाल से ढकने के बाद भी सांस लेना बहुत मुश्किल है। महल के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तालाब में बाहर आए कंकाल अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। राज और बाकी सभी दोस्त इन आवाजों को सुनकर
और तालाब में कंकालों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर पसीना पसीना हो जाते हैं। सुरेश और विशाल चबूतरे से भागने की कोशिश करते हैं, पर तांत्रिक भैरवनाथ जी उन्हें इशारा करके वहां से हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं, खबरदार, और कोई भी यहां से हिला तो ये चबूतरा पूरी तरह से सुरक्षित है। यहां पर हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता, पर अगर तुम या कोई और यहां से बाहर निकला तो इस परिस्थिति में उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए चुपचाप यहां खड़े रहो और मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। पर फिर भी अब अगर तुम में से कोई यहां से जाना चाहता है तो वह अभी चला जाए, क्योंकि जो क्रिया मैं अब करने वाला हूं उसमें मुझे हिम्मत वाले लोगों की जरूरत है। इतना कहकर तांत्रिक भैरवनाथ जी बहुत ही गुस्से के साथ सभी को देखते हैं और किसी को भी वहां से न जाते हुए पाकर अपनी क्रिया चालू कर देते हैं। चबूतरे के सामने की तरफ युवराज दक्ष की आत्मा है और तांत्रिक भैरवनाथ जी इस समय अंगारा भूत की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रों का तेज तेज उच्चारण कर रहे हैं। वे बीच बीच में सफेद राल को अग्नि में डालते जाते हैं, जिससे आग की लपटें बहुत ऊंची हो जाती हैं। तभी एक काला साया बहुत तेजी से तालाब के चारों ओर चक्कर काटने लगता है। उसके आने के बाद से तालाब के अंदर मौजूद कंकाल अब उस पहले निकले कंकाल को चारों ओर से घेर लेते हैं। अंगारा भूत अब आ चुका है और आते ही उसने अपने जाल फैलाने चालू कर दिए। वह अपनी हरकतों और अजीब अजीब तरह की आवाज़ों से राज और उसके दोस्तों को डराने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी समय तांत्रिक भैरवनाथ जी की पहले से सोची हुई योजना के तहत युवराज दक्ष की आत्मा अब अपने सही आकार में आने लगती है और कुछ ही देर बाद चबूतरे पर एक सुंदर, गठीला और राजसी परिवेश पहने हुए युवराज दक्ष दिखाई देने लगता है। अंगारा भूत उसे देखकर शांत हो जाता है और उसके पास जाने के लिए तालाब में आने की कोशिश करता है, पर भैरवनाथ जी के सुरक्षा घेरे को पार करना इतना आसान नहीं है। वह कई बार कोशिश के बाद भी जब अंदर नहीं जा पाया तब शांत होकर एक जगह ही रुक गया। वह इस समय एक काले धुएं के रूप में है। तांत्रिक भैरवनाथ जी युवराज दक्ष की आत्मा को कुछ इशारा करते हैं। उनका इशारा समझकर युवराज दक्ष की आत्मा तालाब के अंदर से ही अंगारा भूत से बात करने की कोशिश करती है। युवराज दक्ष ने भूत अंगारा से कहा, तुमने क्या हाल बना लिया है अंगारा? तुम तो ऐसे नहीं थे। आज इतने सालों बाद मुझे लगा कि जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम आज भी पहले जैसे सुंदर और कामुक दिखाई दोगे, जैसे पहले थे, जिससे मैंने प्यार किया था। पर तुम तो पूरी तरह बदल चुके हो। अब तुम पहले वाले अंगारा नहीं बचे हो। तुम कितनी दिलकश अदाओं से मुझे रिझाने की कोशिश किया करते थे। तुम्हारी नजरें हमेशा मेरे पुरुषत्व को घूरती रहती थीं। जब भी हम अकेले में होते थे तब तुम हमेशा मुझसे सिर्फ एक बात कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए तुम सब कुछ भूल सकते हो, पर मुझे नहीं। तुम हमेशा मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर घंटों बैठे रहते थे और कहते थे कि तुम्हारी बाहों में जन्नत है। मैं मरकर भी तुम्हारी इन बाहों में ही रहना चाहूँगा। पर आज लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो, या उस समय तुमने जो भी कहा था वह सिर्फ वासना पूर्ति के लिए किया गया एक उपक्रम मात्र था। नहीं मेरे राजकुमार, मेरा दिल जानता है कि मैं आज भी तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी जो हालत आज तुम देख रहे हो वह सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से ही हुई है। तुम्हारे सामने ही मेरी निर्मम हत्या कर दी गई थी और मुझे इस तालाब में जब फेंका गया था तब मैं पूरी तरह से मरा नहीं था। किसी ने ये तक जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। तालाब में मछलियों और कीड़ों के काटने का दर्द आज भी मेरी आत्मा पर बना हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि मैंने ही तुम्हारे सारे राज्य और बाकी सभी को विनाश तक पहुँचाया, पर तुम्हारी मौत को मैं चाहकर भी नहीं रोक सका। मैंने तुम्हें मेरी आंखों के सामने मरते हुए देखा, पर मैं कुछ कर नहीं पाया। पर तुम आज तक मुझसे दूर क्यों रहे? क्यों तुम मेरे सामने नहीं आए? आखिर क्यों तुमने अपने आप को मुझसे दूर रखा? उस दिन जब वह तांत्रिक यहाँ आया और तुम्हें अपने साथ लेकर जाने लगा तब मुझे पता लगा कि तुम इतने सालों से यहाँ हो। अंगारा भूत युवराज दक्ष की बात सुनकर तड़प कर बोला। तांत्रिक भैरवनाथ जी समय की नज़ाकत को समझते हुए दोनों को बीच में टोकते हुए जोर से बोले, बंद करो ये बकवास तुम दोनों। मैं यहाँ तुम दोनों की प्रेम कहानी सुनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम भूत अंगारा, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और इन लड़कों का पीछा छोड़ दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोशिश करूँगा।
पर अगर तुम इसके लिए मना करोगे तो मैं तुम्हें कैद करके इस नरक योनि में हजारों साल तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। भूत अंगारा ठाका लगाकर बहुत ही भयानक आवाज में हंसता है और कहता है, भैरवनाथ, तुम जैसे तांत्रिक पता नहीं कितने आए और कितने गए। बहुत से तांत्रिकों की तो हड्डियां इसी तालाब में आज भी मौजूद हैं। तुम सिर्फ सोच सकते हो पर कुछ कर नहीं सकते। मैं हमेशा से आजाद था और रहूंगा। तांत्रिक भैरवनाथ अंगारा की बातों को सुनकर हंसते हुए बोले, मैं जानता हूं कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा उपाय भी है। इतना कहकर उन्होंने जलती हुई अग्नि में राल के साथ सिंदूर मिलाकर आहुति दी। उस सिंदूर मिश्रित आहुति से उठती हुई लपटें बहुत ऊपर तक गईं और फिर उससे निकले धुएं ने युवराज दक्ष को चारों तरफ से घेर लिया। युवराज दक्ष उन लपटों में घिरकर तड़पने लगा। उसकी चीख ने माहौल को बहुत ही भयानक कर दिया। तांत्रिक भैरवनाथ अपनी जगह से खड़े होकर बोले, भूत अंगारा, जिस प्यार की खातिर तूने एक पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया, आज तेरी हट की वजह से तेरा वह प्यार हमेशा हमेशा के लिए मेरा बंधक बन जाएगा। मैं उसे पाताल में बांध कर रखूंगा। भूत अंगारा अपने प्यारे राजकुमार की यह दशा देखकर तड़प कर बोला, महाराज, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हो। मेरे राजकुमार को छोड़ दो, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। इतना कहकर भूत अंगारा अट्टहास लगाते हुए हजारों चमगादड़ों की कर्कश आवाज में बोला, तू समझता क्या है अपने आप को तांत्रिक? तेरे इस नकली तंत्र से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तुझे क्या लगता है कि मेरे रहते हुए मेरे सामने तू मेरे राजकुमार को बंधक बना लेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? और फिर जिस बात का डर था वही हुआ। तालाब में मौजूद कंकाल, जो अभी तक केवल अंगारा भूत की वजह से शांत थे, वे एक बार फिर राज और वहां खड़े सभी दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। सभी घबराकर तांत्रिक भैरवनाथ से उन्हें बचाने के लिए कहने लगे। सुरेश और विशाल जहां खड़े थे वहां वे चारों तरफ से कंकालों से घिर चुके थे और लगातार अपने पास आ रही मौत से बचने के लिए भैरवनाथ जी को आवाज लगा रहे थे। राज, जो तांत्रिक भैरवनाथ के नजदीक ही खड़ा था, बोला, भैरवनाथ जी, आप देख रहे हैं कि ये कंकाल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद हम में से किसी का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कृपया कर इन्हें रोकने का कोई उपाय कीजिए। तांत्रिक भैरवनाथ राज की बात सुनकर बोले, नहीं राज, नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस चक्र के अंदर मैंने किसी भी तरह की कोई भी तांत्रिक क्रिया की तो बाहरी चक्र टूट जाएगा और अंगारा को फिर रोकना बहुत मुश्किल होगा। पर फिर भी हमें कुछ तो करना होगा। हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। राज अपने दोस्तों को परेशान देखकर भैरवनाथ जी से बोला, इसका अब सिर्फ एक ही उपाय है। हमें किसी भी तरीके से यह पहचानना होगा कि इन कंकालों में से भूत अंगारा का कंकाल कौन सा है, और इसके लिए राज तुम्हें तालाब में जाना होगा। घबराओ मत, मेरे पास एक अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला है, जिसे पहनकर जाने से कोई भी भूत या आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। तांत्रिक भैरवनाथ राज से बोले। राज के चेहरे के भाव इस समय डर और कुतूहल से भरे हुए थे। वह बोला, पर भैरवनाथ जी, मुझे वहां जाकर करना क्या होगा? मैं अपने दोस्तों के प्राण बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तांत्रिक भैरवनाथ प्रशंसनीय भाव के साथ राज से बोले, जब तुम तालाब में जाओगे तब तुम्हें इन कंकालों में से एक ऐसा कंकाल ढूंढना है जिसके बाजू, पसली और जंघा पर सिंदूर का लाल निशान हो, क्योंकि अंगारा भूत का आवाहन करते समय मैंने जो सिंदूर और राल हवन में डाला था, उसमें से उस अभिमंत्रित सिंदूर की शक्ति की वजह से ही अंगारा का कंकाल बाहर आया था। और जब तुम्हें वह कंकाल दिखाई दे तो अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला को उसके गले में डाल देना। राज तांत्रिक भैरवनाथ जी की सभी बातों को सुनकर चेहरे पर आने वाले डर के भाव को रोककर बोला, ठीक है महाराज जी, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। और फिर उसके बाद क्या होगा? क्या उस माला से भूत अंगारा हमारे वश में आ जाएगा? तांत्रिक भैरवनाथ गंभीर होकर बोले, इस तरह के भूत को इतनी आसानी से वश में नहीं किया जा सकता, पर तुम परेशान मत हो, उसका भी उपाय है मेरे पास। और जब तक तुम यह सब करोगे तब तक मैं उसके आगे की क्रिया के लिए काम कर चुका रहूंगा। इतना कहकर भैरवनाथ जी ने राज को एक रुद्राक्ष की माला दी, जिसे राज ने अपने गले में पहन लिया और तालाब के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। तालाब में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा मानो वो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर चल रहा हो। उसका शरीर धुएं के जैसा हल्का था
और उसे अपने हाथ पैर रुई के समान कोमल और हल्के लग रहे थे। अब ये अंगारा की माया का प्रभाव था या उस रुद्राक्ष की माला का, पर इस समय राज इसमें ही खो गया। वो भूल गया कि उसे तांत्रिक भैरवनाथ ने यहाँ किस काम के लिए भेजा था। अचानक राज किसी से टकराया। उसने ऊपर सिर उठाकर देखा तो वहां एक विशाल स्तंभ था जिसका न कोई आदि और न ही कोई अंत था। उससे निकलने वाले प्रकाश में एक अजीब सा आकर्षण था। वो प्रकाश राज को चारों ओर से घेरे हुए था। तभी जैसे किसी ने उसे नींद से उठाया हो, वो अपने सपने से बाहर आया। तब सब कुछ अलग था। उसके चारों ओर कंकाल थे। कुछ ही दूरी पर तांत्रिक भैरवनाथ एक चबूतरे पर बैठे थे। तब उसे याद आया कि वो यहां अंगारा भूत का कंकाल तलाशने के लिए आया था। राज अपने चारों ओर के सभी कंकालों को ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ता है। इस समय उसके मन में डर के कोई भाव नहीं है। न जाने कहां से उसके अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून भर गया। वो एक एक करके सभी कंकालों को बहुत ही ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तभी उसे अपने दाहिनी ओर एक कंकाल दिखाई देता है जिसकी बाजू और पसली पर सिंदूर का निशान है। अब राज उसकी जंघा के निशान को तलाशने के लिए नीचे झुकता है, पर तभी वो कंकाल वहां से गायब हो जाता है। इस तरह से कई बार उसे वो कंकाल दिखता है और साथ ही वो खो जाता है। अब राज अपने दिमाग का उपयोग कर घुटने के बल चलने लगता है, जिससे कि वो एक बार में ही उस कंकाल की बाजू, पसली और जंघा तीनों एक साथ देख सके। ठीक तभी उसकी आंखों के सामने उसे एक कंकाल की जंघा पर सिंदूर के निशान दिखाई देते हैं। वो नज़र उठाकर देखता है तो फिर उसके बाजू और पसली पर भी उसे वही निशान दिखते हैं। वो समय गवाए बिना उस कंकाल के गले में रुद्राक्ष की वो माला डाल देता है जो उसे स्वयं तांत्रिक भैरवनाथ जी महाराज ने दी थी। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अब तालाब में केवल एक कंकाल रह जाता है। राज उस कंकाल के साथ ही खड़ा हुआ है। रुद्राक्ष की माला डालते ही उसके ऊपर लगा सिंदूर चमकने लगता है। तांत्रिक भैरवनाथ जी राज को वहां से निकलने का इशारा करते हैं और अपने आसन पर बैठ जाते हैं। राज वहां पहुंचकर देखता है कि तांत्रिक भैरवनाथ ने यहाँ पर एक अजीब तरह का चक्र बना रखा है। उस चक्र के अग्रभाग में मानव खोपड़ी है और आजू बाजू में कई और जानवरों के कंकाल हैं और उसके अंत में उल्लू का कंकाल है। उस चक्र को देखकर ही समझ आ सकता है कि वो चक्र न तो किसी की मुक्ति के लिए है और न ही वो चक्र किसी देवी की उपासना के लिए बनाया गया है। राज उस चक्र को देखकर तांत्रिक भैरवनाथ जी से कहता है, भैरवनाथ जी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, पर यह चक्र, इस चक्र को देखकर लगता तो नहीं कि आप किसी सात्विक शक्ति का आवाहन कर रहे हो। मुझे तो ये लगता है कि आप केवल इन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हो, जैसा कि आपने और भी कई भूतों के साथ किया है। पर अगर आप ऐसा कुछ भी चाहते हैं तो भूल जाएं, मैं वैसा होने नहीं दूंगा। तांत्रिक भैरवनाथ राज की ओर इस तरह देखते हैं जैसे एक सिंह किसी मृग को देखता है और कहते हैं, राज, अब समय इन सब बातों का नहीं है, क्योंकि इस भूत को मोक्ष दिलवाने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। पर जो मैंने कहा था कि युवराज दक्ष और वो सब भूत जो मोक्ष पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं मोक्ष का कार्य अवश्य करूंगा। पर अभी हमें अंगारा के बारे में सोचना है। पर जहां तक मैं जानता हूं कि वो मोक्ष नहीं चाहता और उसके रहते हुए हम किसी और को भी मोक्ष नहीं दिला सकते। इसीलिए मैंने युवराज दक्ष की आत्मा को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वो हमें भूत लोक तक का रास्ता दिखाए, जिससे कि हम अंगारा को उस लोक में छोड़कर फिर बाकी सभी को मोक्ष दिलवा सकें। क्या मैं अब इस क्रिया को आगे ले जा सकता हूं? राज के अंदर ग्लानि के भाव थे कि वो कैसे तांत्रिक भैरवनाथ जी से इस तरह के प्रश्न कर सकता है। वो वहीं खड़े होकर उनकी आगे की क्रिया विधि को ध्यान से देखने लगा। तांत्रिक भैरवनाथ जी अपने आसन पर बैठते हैं और राज समेत सभी दोस्तों से कहते हैं कि तुम सब एक जगह आकर माँ काल रात्रि का ध्यान करो और सब अपनी आंखें बंद रखना। किसी भी परिस्थिति में आंखें मत खोलना। अगर किसी भी कारण से ये करना हो तब भी सिर्फ एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना और कुछ नहीं, क्योंकि अब हम जहाँ जाने वाले हैं वो कोई साधारण जगह नहीं है, वो भूतलोक है। इतना कहकर बिना किसी की सहमति का इंतजार किए तांत्रिक भैरवनाथ युवराज दक्ष की आत्मा को कुछ इशारा करते हैं और ध्यान में लीन होकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ, ओम ह्रीं श्रीं क ऐल ह्रीं हस कहल ह्रीं सकल ह्रीं सौ, ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नम।
इस मंत्र का जाप करते हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि वो सभी अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाते हैं और बहुत से अच्छे बुरे लोकों से होते हुए वो एक लोक में पहुंचते हैं जिसे भूत लोक कहते हैं। इस लोक में चारों ओर बहुत चीख पुकार है और जो भी आवाज आती है लगता है किसी अपने प्रियजन या पहचान वाले की है। शरीर इस तरह से धधकता है मानो किसी ज्वालामुखी के अंदर हो। कानों में आती करुण पुकार अपने किसी पहचान वाले की इस तरह से लगती है कि ये अपने बिल्कुल पास है और इसे बचाया जा सकता है। राज इस परिस्थिति को समझकर सभी से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी आंखें नहीं खोलनी है। मैं समझ सकता हूं कि हम तक जो आवाज़ें आ रही हैं वो हमारे प्रियजनों की हैं और उन्हें नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। पर तुम सभी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं भी अपने पिताजी की आवाज़ सुन सकता हूं, पर मुझे पता है कि वो मेरे पापा नहीं हैं। यहाँ सिर्फ भूत हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। उसके किसी प्रलोभन में नहीं आना है क्योंकि ये अपना लोक नहीं है, ये भूत लोक है। तांत्रिक भैरवनाथ अपने सामर्थ्य के आधार पर युवराज दक्ष की आत्मा की सहायता और माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से भूत अंगारा का ध्यान आकर्षित करते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वो और भी भूतों की सहायता प्राप्त करने के लिए इस चक्र से बाहर जाए। इसके लिए तांत्रिक भैरवनाथ अंगारा से कहते हैं, लो मैं तुम्हें तुम्हारे लोक ले आया, ये भूत लोक है। तुम अगर चाहो तो तुम्हारे साथ के भूतों की सहायता ले सकते हो, पर फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। भैरवनाथ जी के इतना कहते ही अंगारा चक्र से निकलकर भूत लोक में जाता है और दूसरे भूतों की सहायता के बारे में सोचता है। ठीक तभी तांत्रिक भैरवनाथ जी युवराज दक्ष की आत्मा को आदेश देते हैं, वापस आ जाओ, और वो सभी उस जगह से निकलकर कुछ ही समय में वापस आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद तांत्रिक भैरवनाथ माँ कालरात्रि का आवाहन करके युवराज दक्ष समेत सभी भूतों को मुक्त करते हैं और राज और उसके सभी दोस्तों को भविष्य में कभी भी किसी अनजान चीज़ को न छूने की सलाह देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, अंगारा की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।